हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। सो आज हम बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 1 फेब 2025 को प्रेजेंट किया गया। और बजट के रिगार्डिंग, जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बजट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आज हम सारा जो लेक्चर रहेगा हमारा बजट के रिगार्डिंग ही रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कि कंसीडर किए गए बजट के अंदर, जो कि 2025-26 का बजट रहेगा आपका। और कौन कौन से इश्यूज है जिसके बारे में बजट के अंदर कुछ चेंजेस किया गया। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कुछ रेट के अंदर चेंजेस किया गया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बजट के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना करे। और कोई भी जो पॉइंट्स है वो ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। फुल ऑफ जो बजट आपका प्रेजेंट किया गया उसके सारे के बारे में हम बात करेंगे। ओके। आइए देखिए, पहले हम बजट के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका ये बजट जो प्रेजेंट किया गया, ये आपका एट्थ बजट है। कौन सा बजट है? एट्थ बजट है, जो कि प्रेजेंट किया गया है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। और अगर हम थीम की बात करते हैं, क्या बात करेंगे? अगर हम थीम की बात करते हैं तो इस बजट का थीम जो रहेगा वो क्या है? सबका विकास। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या रहेगा बजट का? सबका विकास। फोर पिलर के ऊपर बेस रहेगा आपका। फोर पिलर कौन कौन से कंसीडर किए गए हैं इस बजट के अंदर? नंबर वन इज द पुअर, नंबर टू इज अ यूथ, नंबर थ्री इज अ फार्मर, एंड नंबर फोर इज अ वुमेन। ओके। तो इन सभी के बारे में इस बजट के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया है। और ये मेन फोर पिलर रहेंगे जिसके हम जिसको हम किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात की गई और काफी कुछ बातों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आइए हम वन बाय वन समझते हैं कि क्या क्या जो बातें हैं वो डिस्कस की गई है बजट के अंदर। ठीक है। साथ के साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपना नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो भी आपका बजट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आए उसको आप कवर अप कर सको। आइए देखिए, नंबर वन बात करते हैं, बजट अनुमान की बात करते हैं 2025-26 के रिगार्डिंग। उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय की हम बात करते हैं, तो कुल प्राप्तियां कितनी है? 34.96 लाख करोड़ रुपीस। और कुल व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़ रुपीस रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां की बात करते हैं हम, तो वो कितनी रहेगी आपकी? 28.37 लाख करोड़ रुपीस रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। और अगर हम बात करते हैं वर्ष 2025-26 में, कैंपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपीस रहने का अनुमान है। देन नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि। कृषि के अंदर क्या क्या कुछ आपको दिया गया है? आइए देखिए, हम पढ़ते हैं वन बाय वन, हम पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर वन इज अ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ओके। ये जो योजना है ये चलाई जाएगी आपकी विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम, जिसके अंदर क्या किया गया है? जिसके अंदर 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, और इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद दिलाने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। बात करते हैं हम ग्रामीण समृद्धि और लचीला अ, लचीला निर्माण की बात करते हैं। एक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ताकि कौशल निवेश प्रतियोगी के माध्यम से कृषि के कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 100। नेक्स्ट देखिए, फिर बात करते हैं दलहन में आत्मनिर्भरता। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है? अगर बात करते हैं हम, सरकार तूर उड़द और मसूर, ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो यही से बनेगा। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है? तूर, उड़द और
मशहूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 7 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर निर्भरता मिशन, मिशन का क्या नाम रहेगा, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसी नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी। अगर सब्जियों और फलों के व्यापक कार्यक्रम के लिए बात करते हैं, उत्पाद प्रभावी आपूर्तियों प्रशिक्षण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में मखाना बोर्ड की। अगर बात करते हैं हम, तो बिहार के अंदर मखाना बोर्ड जो है उत्पादक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात करेंगे। बीज मिशन के अंदर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आप लगा सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो बीज है उनको क्या किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि 100 से भी अधिक किस्मों की वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर मत्स्य उद्योग की बात करेंगे। मत्स्य उद्योग जो है सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों में निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क लाएगी। कपास की बात करते हैं, कपास उत्पादकता मिशन की बात करेंगे। सो कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। कपास की अधिक लंबे रेशों वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर बात करते हैं किसान के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण ऋण जो किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण मिलता है उसकी जो सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। असम में यूरिया संयंत्र नाम रूप असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई के बारे में। ओके। अगर हम बात करते हैं एमएसएमई की बात करेंगे, तो देखिए एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन, इसकी जो सीमा बढ़ाकर क्रम से कितनी कर दी गई, 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फिर सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। सारा का सारा डाटा फॉर्म में ही रहेगा जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, बट ये है कि एक दो बार जब आप सुनोगे तो आपको अपने आप जो चीजें हैं वो लर्न हो जाएगी। बट और एक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं आपके बजट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फिर स्टार्टअप के लिए निधियों के कोष की बात करेंगे। तो अ, विस्तृत कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों को नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार उद्यमियों के लिए योजना 5 लाख महिलाओं जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में पहली बार उद्यमियों के लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक की जो 2 करोड़ रुपए तक की जो राशि है वो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, एक नई योजना की घोषणा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की बात करेंगे। तो फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों की उत्पादकता गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मक हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने और 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पादक स्कीम की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखिए। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। खिलौना क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत को वैश्विक खिलौना के अंदर बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधक संस्थान स्थापना की जाएगी।
विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। जो मेक इन इंडिया आपकी जो स्कीम है उसको क्या करना, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। फिर बात करते हैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश में बात करेंगे। लोगों में निवेश, लोगों में निवेश, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है अटल टिंगरिंग प्रयोगशालाएं। 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंगरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हम बात करें तो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के अंदर आपको क्या बताया गया है कि डिजिटल रूप में दिए जाएंगे आपको, ठीक है, बुक्स वगैरह। नेक्स्ट है फिर राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता के अंदर मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशल और सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के 5 वर्ष 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी में समता का विस्तार। आईआईटी में समता का विस्तार की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, 6500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना के का सृजन किया जाएगा। शिक्षा हेतु एआई, एआई में उत्कृष्टता केंद्र। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है आपका। इसके अंदर क्या किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए का कुल प्री व्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, इसके अंदर क्या है, जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा और अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025 से 26 में 200 जो केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, जो शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका को पाने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए स्कीम की घोषणा। नेक्स्ट देखिए, पीएम स्वनिधि। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, इस स्कीम को बैंकों से सर्वाधिक ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और समता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं तो कामगारों के कल्याण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, जहां पर कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत की व्यवस्था होगी। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करेगी। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था में निवेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर अर्थव्यवस्था में निवेश, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी। सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजना के तहत अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे, राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता, सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव। नेक्स्ट बात करते हैं परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। 2025 से 30 तक घोषणा की गई नई परियोजनाओं, 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025 से 30 के लिए दूसरी योजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की बात करेंगे। बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन 2028 तक बढ़ाया जाएगा। शहरी चुनौती कोष, 1 लाख करोड़ रुपए में शहरी चुनौती कोष की घोषणा, जिसे कि 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और क्या होगा, जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की बात करते हैं, सो परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु शक्ति अधिनियम का संशोधन का प्रस्ताव 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाएंगे। पोत निर्माण की बात करते हैं तो पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर, समुद्री विकास कोष की बात करते हैं। समुद्री विकास कोष के अंदर 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा और शेष जो योगदान रहेगा बंदरगाह और निजी क्षेत्रों को करना होगा। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम की बात करते हैं। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने का संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को समर्थन दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट फिर बात करते हैं खनन क्षेत्र सुधार। टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामी है फंड 2। सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा। रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन चुनौती मोड के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। नवाचार में निवेश, इसके अंदर क्या बताया गया है आपको, नवाचार में निवेश के अंदर अनुसंधान विकास और नवाचार। पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, इसकी जो राशि है वो क्या रहेगी आपकी, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के लिए IIT और IIS में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फिर फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक। भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की बात करेंगे। देखिए, बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा। ज्ञान भारतम मिशन, इस मिशन के तहत क्या हुआ, इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। देन बात करते हैं विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात। निर्यात की बात करते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन, वाणिज्य मंत्रालय MSME MSME, ये MSME है आपका, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय MSME और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप में संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट की अगर बात करते हैं हम, तो इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर GCC के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा। उभरते Tier 2 शहरों के वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के
मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास की बात करेंगे बीमा क्षेत्र में। एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंड नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं NBFCID की बात करेंगे। फुल फॉर्म लिख लीजिए। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कॉरपोरेट बोर्ड के उद्देश्य आंशिक ऋण वृद्धि की सुविधा स्थापित करेगा। नेक्स्ट देखिए फिर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की, हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक SHG सदस्य। SHG का मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क को विकसित करेंगे। नेक्स्ट अगर पेंशन के क्षेत्र में हम बात करते हैं, सो पेंशन के क्षेत्र में भी विकास के लिए फोरम की स्थापना का प्रस्ताव। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन का प्रस्ताव। हम बात करते हैं फिर राज्यों के निवेश अनुकूल सूचकांकन। प्रतिस्पर्धी संवर्धित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरुआत किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0। जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधान को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव। फिर खंड बी की हम बात करेंगे। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि नई जो कर व्यवस्था है उसके अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपीस होगी। नई संरचना मध्यम मध्यम वर्ग के जो करों को काफी कम करेगी। घरेलू उपयोग, बचत, निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन राशि उपलब्ध होगी। नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों द्वारा दृष्टि में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा, जो कि करदाताओं को और कर प्रशासन को समझने के लिए आसान रहेगा। प्रत्यक्ष जो करों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का परित्याग होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं संशोधित कर की संरचना किस तरीके से आई है। देखिए अगर बात करते हैं 0 से 4 लाख रुपए तक शून्य रहेगा। 4 से 8 लाख रुपए की बात करते हैं तो कितना रहेगा? 5% रहेगा। 8 से 12 लाख रुपए की बात करते हैं तो 10%। 12 से 16 लाख रुपीज की बात करेंगे सो 15%। 16 से 20 लाख रुपीज की बात करेंगे सो 20%। और 20 से 24 लाख रुपीज की बात करेंगे तो 25%। और 24 से अगर हम ज्यादा की बात करते हैं तो कितना रहेगा? 30%। आइए अभी हम बात कर लेते हैं फिर TDS TCS की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो आपका TDS है, TDS की दरों और सीमाओं की संख्या कर में उसे तर्क संगत बनाना। जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज की जो कटौती की सीमा 50,000 से 2 गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। फिर हम बात करते हैं किराए पर TDS की। अगर बात करते हैं तो वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक की कर दी गई है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकृत धन प्रप्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन प्रप्रेषणों पर टीसीएस टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए। जो उच्च या फिर जो हाई जो TDS जो लगेगा
कितना हाई जो टीडीएस लगेगा वो केवल कब लगेगा, जब गैर पैन मामलों पर, जिसका पैन नहीं है उस पर लागू होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब और गैर आपराधिक घोषणा करने का प्रावधान। अनुपालन बोझ को कम करना कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए। छोटे धर्मार्थ न्यायों और न्यासों और संस्थाओं की बात करते हैं। पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। ऐसी संस्था के लिए अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जाएगा। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों को शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी दो संपत्तियों के लाभ को अनुमानित अनुमति का प्रस्ताव। नेक्स्ट है फिर व्यवसाय करने की सुगमता। व्यवसाय करने की सुगमता पर बात करते हैं। इसके अंदर है जो 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन के मामलों को आर्म लेंथ जो प्राइस होता है उसको निर्धारित करके एक योजना की शुरुआत। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हेवर नियमों के दायरों का विस्तार। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को या उसके पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम से किए गए आहरण पर छूट। नेक्स्ट है एनपीएस। क्या ये एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए ऐसी ही व्यवस्था का प्रावधान जो समग्र सीमाओं के अधीन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है। फिर हम रोजगार एवं निवेश की बात करेंगे। रोजगार एवं निवेश की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चितता, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपकी जो स्कीम है उसके लिए क्या बताया गया है, विशेष जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए अपकारण घटकों को स्टोर करने वाली अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है। अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए टन भार योजना की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय जल यानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्टअप के निर्गमन का विस्तार। 1/4/2030 से पहले निर्गमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्ष की अवधि तक विस्तार कर स्टार्टअप को लाभ प्रदान किए जाएंगे। वैकल्पिक निवेश निधियां श्रेणी 1 और श्रेणी 2 एआईएफ अवसंरचना और ऐसे अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट देखिए, सोवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार। इसके अंदर क्या किया गया, अवसंरचना क्षेत्र के में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव है। अब बात करते हैं फिर अप्रत्यक्ष कर की। हमने बात की थी पहले प्रत्यक्ष कर की, अभी हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की। के अंदर ये जो बजट है 2025-26 के प्रस्ताव में जो 7 टैरिफिक दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया, यह 2023-24 में बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके अलावा शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएगी। मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसी दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है। एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर है उसके अंदर आपको कितने का परित्याग करना होगा, 2600 करोड़ रुपीस के राजस्व का परित्याग होगा। फिर बात कर लेते हैं औषधि और दवाइयों के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या बताया गया औषधि और दवाओं की आयात पर राहत। 36 जीवक रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट। नेक्स्ट बात करेंगे 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल। औषध कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट औषधियों और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त की जाएगी। और बात करते हैं फिर हम 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
देन नेक्स्ट करते हैं घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धक में सहायता। महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से खनिज? कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयरन बैटरी के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। वस्त्र की बात करते हैं, घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा। दो अन्य प्रकार के सटल रहित कार्गो और टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त। नेक्स्ट देखिए, फिर बात करते हैं हम बुने हुए वस्त्रों की बात करेंगे। 10% या 20% से बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपए प्रति किलोग्राम से जो अधिक हो करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की हम बात करते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। ओपन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। ओपन सेल्स को अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। नेक्स्ट फिर बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। फिर पोत परिवहन क्षेत्र की बात करते हैं। पोत निर्माण में कच्चे माल घटकों उपभोजों अथवा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं दूरदर्शन की बात कर लेते हैं। आइए देखिए, करियर ग्रेड इथरनेट की बात करते हैं। स्विच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20% से 10% पर लाया गया। निर्यात संवर्धन, जो हस्तशिल्प वस्तुएं होती है, निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 वर्ष के लिए और भी बढ़ाई जा सकती है। शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में 9 और वस्तुएं शामिल की गई। फिर नेक्स्ट देखिए, चमड़े की वस्तुएं। अगर चमड़े की वस्तुएं की हम बात करते हैं, वैट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट। क्रेस लेदर में 20% निर्यात शुल्क से छूट। समुद्री उत्पादन की बात करेंगे। समुद्री उत्पाद की हम बात करते हैं, देखिए, फ्रोजन फिश पेस्ट और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया गया। मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाई हाइड्रोलिसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% किया गया। नेक्स्ट फिर बात करते हैं रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ। एमआरओ में वायुयान और जलपोतों में मरम्मत के लिए आयातित एमआरओ के समान ही छूट पर लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसी वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है और आगे 1 वर्ष और भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, फिर व्यापार सुविधा। व्यापार सुविधा की हम बात करते हैं। प्रोविजन को निर्धारित की समय सीमा और व्यवसाय प्रोविजन पर निर्धारित को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्वैच्छिक अनुपालन, आयातक और निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वैच्छिक से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतिम उपयोग की समय सीमा बढ़ाई गई। जो आयातित जो वस्तुएं हैं, अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। ठीक है। सो ये हमने ऑल ओवर बजट के बारे में किया है। जो बजट के बारे में सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। इसके अंदर से आपका कुछ भी नहीं रहा है। सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी हमने इसके अंदर डिस्कस की है। और जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमर्स के रिगार्डिंग कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर बजट आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके। एंड फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर करें ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो सभी इस वीडियो को देख सके और अपने जो भी बजट के रिगार्डिंग जो भी आपको नोट्स बनाने हैं वो आपके इजीली यहाँ से नोट्स बन जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो 8708021109 पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।